देखो, ब्राह्मण समाज से होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज से संबंधित एक कहानी बताते हैं, थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे समाज से हैं जैसे पंचायत राज्य का अगर विकास होता है तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। आज 21 वर्ष वालों को नौकरी चाहिए, लेकिन उसके जगह पर पेंशन लागू किया जा रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये विकलांग करने की काम है। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम महतो जिंदाबाद, कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं को नेता कैसे हो, जयराम महतो जैसा हो, किसानों का नेता कैसे हो, जयराम महतो जैसा हो, गरीबों का नेता कैसे हो, जयराम महतो जैसा हो। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने जहां जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, वहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। JBKSS JLKM ने भी देवरी प्रखंड कमेटी का गठन विकास यादव की अध्यक्षता में बीते रविवार को प्रखंड मुख्यालय देवरी में किया गया। जिला कमेटी से कमेटी गठन के लिए आए पर्यवेक्षक प्रदीप तुरी और श्यामदेव हजरा के देखरेख में कमेटी का विस्तार और गठन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष के रूप में रंजित वर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष इंद्रदेव वर्मा, सचिव रूपेश सिंह, कोषाध्यक्ष पिंटू यादव, प्रवक्ता प्रदीप सिंह और संगठन मंत्री दिलीप शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से चुना गया। साथ ही 18 अगस्त को जयराम महतो के आगमन जमुआ के चरपक्को पेट्रोल पंप के बगल मैदान में होने जा रहा है। इसे देखते हुए सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में प्रदीप तुरी के द्वारा जोश भरते हुए देखा गया। जमुआ विश्व नेता रोहित दास और जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार यादव ने भी सभी कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने में पीछे नहीं रहे। इस बीच जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार यादव, महिला मोर्चा के जिला सचिव अन्ना मुर्मू, जमुआ विश्व नेता रोहित कुमार दास, देवनंदन विश्वकर्मा, उमेश यादव, जमखोखरो पंचायत के अध्यक्ष पप्पू राणा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के युवा जो MA BA PhD कर लिए हैं, फिर भी वो सीधा मोदी को टारगेट करते हैं। आगे इलेक्शन का डेट फिक्स होने दीजिए, साहब के मुंह में सुन जाएगा मोदी मोदी, मजबूरी है भैया। लेकिन वो पता नहीं कि मोदी कहाँ ठेल रहा है, आपको पूरे बर्बाद कर दे रहा है देश को। और झारखंड में भी अगर आ गया तो झारखंड को भी चौपट कर देगा। इसलिए सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा और ये सिस्टम ठीक कर सकते हैं केवल जयराम टाइगर। आप पत्रकार हैं, इसलिए हम लोगों को केवल जुड़ना न, 27 पंचायत का यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। हमको तो दुख लग रहा है, 27 पंचायत का लोग यहाँ पहुँचेगा तो पूरा देवरी का ये जो पूरा मैदान भर जाएगा। तो हम लोग एक बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, पूरे एफिशिएंट के साथ काम करना है और लोगों को ग्राउंड लेवल तक, जमीनी स्तर तक पहुँचा देना है, ताकि हर लोग जान जाए कि जयराम महतो का जो विचारधारा है वो मैच करे और वोट दे, और फिर हमारा झारखंड को एक डिजिटल झारखंड बने। पहले युग में हम लोग तो देखे नहीं है, सुने हैं ना, सफेद अंग्रेज थे, लेकिन आज का डेट में हम लोग के अगल बगल में एकदम काला अंग्रेज है। सारा चीज, सारा काम काज एकदम से काला धंधा है। ये मैं देखते आई हूँ, लेकिन पावर नहीं था कि कहाँ मैं अपना आवाज़ को निकालूं। लेकिन खुशी की बात है, आज अभी तक मेरा अच्छा ही समय है कि मैं चल रही हूँ, चल पाऊंगी। जब तक मैं इस दुनिया में चलूंगी, डंडा लेके भी जिंदा रहूंगी। तो ये अच्छा ही भगवान हुआ जन्म लिया है। इस पर एकदम से सबको को अपना काम को छोड़ करके ये जो अभी विधानसभा का चुनाव आ पहुंचा है, अपना अपना देख रहे हैं। इस तरह से एकदम सचमुच हम लोग को दोबारा
सबका दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तभी हम लोग का माता पिता और जो अपना गांव ग्राम में जगेंगे, और नहीं तो नहीं जग पाएंगे। देखते हैं हम लोग के ई में तो और ज़्यादा ही सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं देखिएगा, हम लोग में यही है नीति बहुत बड़ा। एक वो डाली पकड़ के अगर कोई बाजार में चढ़ता है, ये सिस्टम मैं एक बार करके भी ट्राई करके भी हमको मैं देखने चाहती हूँ। एक वो जैसे होता है ना, कुछ भी डाली को पकड़ के चलते हैं बाजार में, और चलने के बाद पूछता है ये कौन चीज क्या विषय का है, तो पूछता है कि हाँ ये विषय है आपका, वहाँ जाना है, बैठक है, या तो वहाँ कोई मेला हो रहा है, या तो कहीं शिकारी है। इस तरह से मैं एक बार ये चीज़ मैं खुद से करने चाहती हूँ। 2-4 भाई बहन अपना गांव ग्राम में समझा बुझा के बने हटिया में दिखाना है ये डाली को कि आज यहाँ क्या बैठक है। तब ये समाचार पहले युग में इसी से प्रचार होता था। आज फिर हम दोबारा वही करने चाहती हूँ, ताकि साफ मतलब ये आपका विधानसभा से पहले सारा कोई जगाने के बाद ये हम लोग का दुख दूर होने का भगवान जो उतरा है और सचमुच दूर होगा। सबसे पहले तो गांव घर में एकदम सबको जग जाएंगे। तब ये वोट कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग का में तो ज़्यादा कहेंगे ये वोट क्या है, ये तो सरकार का है, ये उसको मालूम नहीं है वोट क्या है। वो कहते हैं कि ये सरकार का है, सरकार को जो करना है वो कर लेगा, ये तो सरकार का नीति है, जो हमको आज चावल दे रहा है कल साड़ी देगा, परसों धोती देगा, यही में वो विश्वास रखते हैं। और ये उनको पता ही नहीं है। अभी युवा सा भी ज़्यादा अब आपको एकदम से आवाज़ उठाना है, अब पढ़ लिख लिए हैं, ये सब ले करके इतना झेले हैं, तो आज ये बात आपके लिए मदद करने वाला भगवान उतरे हैं, तो आप एक इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग का कोई एकता नहीं होगा। हम अभी फ़ोन किए, रास्ते में युवा अभी वो ग्रेजुएशन किया है और नौकरी के लिए तलाशी कर रहा है, फिर भी वो बोला कि हम गेट तक आए हैं, हमसे बहुत पहले 1 घंटा पहले पहुंचे हैं, फिर भी कहाँ भाग गया। यही मेरे लिए दुख की बात है, और यही एकदम कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, फिर भी हम जाने को रुकेंगे नहीं, हम तो चलते रहेंगे। जो भी है सारा दुनिया में जो मानव जन्म लिया है वो तो मेरा ही भाई है, जो सुने वो सुनेगा तो मेरे साथ चलेगा, उनके साथ मैं भी चलूँगी। ये मेरा काम एकदम मैंने चलते रहने का काम अभी करना है, नहीं तो हम लोग फिर से ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ज़्यादा तो देवरी प्रखंड में मेरा यही जन्म है। भाई साहब माफ़ी चाहती हूँ, देवरी प्रखंड का अगर मैं बोलने चाहूँगी, देवरी प्रखंड में बहुत धनी लोग हैं, एकदम से बहुत मनमोटा लोग हैं, इसीलिए एकदम अभी सारा अपना नहा धो कर हाहाकार मचा हुआ है बड़े बड़े पार्टियों के बीच में, राष्ट्रीय दल के पार्टियों के बीच में, कि आखिर हो क्या गया। कल का नौजवान इस प्रकार का उभर के उठेगा, ये किन्हीं को भी कल्पना नहीं थी, न कभी कोई सोचा भी था भविष्य में कि ऐसा 30 साल का लड़का पूरे झारखंड का दशा और दिशा को बदलने का ऐलान करेगा। और ये ऐलान जो कर रहा है मित्रों, ये किसके बल पर? आप सभी लोगों के बल पर। आज अगर ये पूरी नौजवान कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। झारखंड में हमने अभी युवा वर्ग के एक बात तैयार भेल है, सब गोटा जागल है। आज की ना अपन हक अधिकार खातिर, बाल बच्चा के हक अधिकार खातिर एकजुट होवे हतो। और आज की ना देखो साबू मैंने कीमती समय है, वो कीमती समय दे करके यदि यहाँ पहुँचल है, तो ये आओ आप मिल करके और ये परिवर्तन के झारखंड के नवनिर्माण में हमने साबू सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जोड़िए, संगठन में मजबूत करिए। आज की ना एक प्रखंड कमेटी हमने बनेबे, वो प्रखंड कमेटी के काम रखे कि वो जीती प्रत्येक पंचायत में, और पंचायत में भी एक मजबूत पंचायत कमेटी बने थी, आदमी के जोड़ थी, जकर काम मैंने हखे कि बोलना झारखंड के हक अधिकार के बात कैसे हवे, एकरा पर बात करे होते। सवाल पूछल जीते कि हो करो से, हमने यहाँ 2-3 गो प्रतिनिधि है, 24 साल भे गए झारखंड बनला, लेकिन 24 साल में अभी राज्य वित्तीय आयोग ना बनल है। राज्य वित्त आयोग ना बनल है, जकर खतर जो है से मैंने
जे भी मिलो है वो केंद्र के सहयोग मिलो है पंचायत चलवे खातिर, लेकिन राज्य सरकार के कुछ जो कोई भी जो आसन होता है वो आसन गंदा नहीं होता है, भले उस पर कहीं करप्ट लोग बैठ जाए तो वो करप्ट हो जाता है आसन, उसके वजह से कोई पद खराब नहीं होता है। जिस प्रकार से समाज में अभी हम देखते हैं तो ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं, हम एक मिसाल के तौर पर कहना चाहेंगे, कोई ब्राह्मण समाज से होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज से संबंधित एक कहानी बताते हैं, थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे समाज से हैं, जैसे एक कहानी है बहुत पहले की, ये दंत कथा है, फॉल्क टेल है, ये कहावत है कि एक घर में जो है ना कभी चोर घुस गया था। चोर घुसा तो फिर जो है सो वो जिसके घर में चोर घुसा था वो इतना रूढ़िवादी थे, रिचुअल प्रथा से संबंधित व्यक्ति थे, वो पूरा चलते थे सिस्टम से। तो चोर घुसा तो सोचा कि अब तो बड़ा न्याय बात है, चोर घुस गया और रात में जो पंडित जी जगल होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर भी जो है सो वो किसी तरह से परेशान होकर के किसी तरह से साइड से निकले, चोर घुसना छोड़ दिया घर में और निकले। पहले पंडित जी के घर में जाकर खूब खटखटाई दरवाजा, खटखटाने के बाद पहले पंडित जी निकले, क्या हुआ रे? बोल पंडित जी अनरत हो गया। बोल क्या हुआ? बोल चोर घुस गया। बोल चोर तो घुस गया। बोलते चोर घुस गया तो यहाँ बोल मैं टाइमा दिखाने आया, हलवा क्या बजे करना है, क्या बता दिए थोड़ा। पंडित सोच लिया कि पूरा बुड़बके है, अब इमरजेंसी सेवा में सब कुछ फ्री होता है ना, अब अभी इसको हल्ला करना चाहिए। यहाँ आया तो बोलता है अच्छा ठीक है देख लेते हैं, पत्र निकाला। बोला कल दोपहर 12 बजे तुम्हारा सही टाइम, उस टाइम हल्ला करना। सब चोरी वोरी हो गया, घर से पूरा निकल गया सामान, 12 बजे दोपहर में लगा सब चिल्लाने। बोल क्या हुआ रे? बोल रातें चोरी हो गया। बोलते रातें चोरी हुई, अभी हल्ला? बोल पंडित जी बोले थे। तो वो हिसाब से है। अभी कुछ हमारे समाज में लोग जो है ना वो कहते हैं क्या, अरे नेतवा करेगा, नेता है आगे लगल है कि नहीं। सब लोग नहीं लिखते हैं, हमारा संपत्ति, हमारा निजी क्षेत्र में जो भी चीज़ है प्रॉपर्टी मेरा है। अभी नेता के पास जितना अधिकार उतना अधिकार मेरे पास ही है। और हमारा देश जो डेमोक्रेटिक अभी है, हमारे लोकतांत्रिक देश में प्रथम जो है सो पावर जनता को दिया गया, बाद में जो है सो रिप्रेजेंटेटिव को जाता है हम लोग के माध्यम से। तो रिप्रेजेंटेटिव को बढ़िया से देख समझ करके चुनना है, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव को आप अधिक करप्ट चुनते हैं तो कभी भी आप अपने सुख की अपेक्षा ना करें उससे, क्योंकि वो कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। आप जितना उसके साथ रहेंगे बढ़िया से भी उतना आपको परेशान करेगा, इसलिए क्योंकि उसको पता रहता है इस बार मौका मिल गया, अगला मौका मिलेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, एक बार में कम से कम काम तो कर लें तो कहीं बढ़िया राजनीतिक लगता है, आप लोग को विचारधारा अच्छा लगता है टाइगर जयराम दा का, तो साथ में रह करके काम कीजिए। और जो अभी पंचायत समिति विस्तार के लिए, ये पंचायत विस्तार, प्रखंड विस्तार के लिए जो कुछ लोगों को चयन करना, उसको बढ़िया लोगों का चयन करना जो काम करे, और काम करके सच में जागरूक कीजिए, क्योंकि पार्टी खराब नहीं है, पार्टी बढ़िया ढंग से काम करेगी और अच्छे काम का जरूरत ही है झारखंड में। नहीं तो फिर आने वाला दिन में ये भी हो सकता है, दूर नहीं है जो आज बांग्लादेश में हुआ, कुछ भी हो सकता है, संभव है। आए हैं, लेकिन आज तक सभी पार्टी के लोगों ने किसी एन कैन प्रकार वोट के समय में झूठे वादे करके यहाँ के भोली भाली जनता को आज तक झूठा आश्वासन देकर अपना मत लेकर कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। उसके बाद सारी बातों को किस तख्ते पर रख देते हैं न जाने, फिर उनको 5 साल जब होता है, यही चुनाव के बिगुल जब बचती है तब उन लोगों को फिर आ जाती है। लेकिन ये सारे बिंदुओं को हम लोग देखते हुए जब जयराम दा का जो नीति और सिद्धांत हम लोगों ने सुना, देखा कि वो झारखंड हित के लिए, खास करके यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसानों, यहाँ के माताएं बहनों के लिए, जो आज किसी प्रकार यहाँ के किसान अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाता है, लेकिन यहाँ झारखंड में कोई पार्टी, कोई दल के द्वारा उस नौजवानों के लिए कोई सुविधा, कोई व्यवस्था, कोई रोजगार नहीं देता है। जिसके कारण हमने देखा कि इस यहाँ के नौजवानों के प्रति अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, वो है हमारे सुप्रीमो जयराम दा। तो हमने उस सारे पार्टियों को छोड़कर जेबी केसेस में ज्वाइन किया, ताकि मैं वैसे नौजवानों को, वैसे सोच और वैसे नीति सिद्धांत को हम लोग भी सपोर्ट सहयोग कर सकें, और यहाँ झारखंड हित के बारे में और जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको और बल मिले। यही सब बातों को, यही सब नीति और सिद्धांतों को लेकर हम लोगों ने भी, हमने भी दादा जयराम के साथ अपना समर्थन किया और उसी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। तब से आज मेरी पहली मीटिंग है।